हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2021। 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। और आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, प्रीवियस ईयर के पेपर से, और मैंने उनको एनालाइज कर कर यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। इनमें से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आपको एक बात बता दूं कि एमपी बोर्ड 10th क्लास की फुल स्टडी इस चैनल पर आपको मिलेगी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उससे पहले आप रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब दबा दें जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो जिससे आपके पास मेरी कोई भी वीडियो 10th क्लास से रिलेटेड पहुंच जाएगी। और जब सब्सक्राइब दबाएंगे तो एक बेल आइकन लिखी आएगी, तो बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपके पास आ जाए। और आप लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। काजीरंगा नेशनल पार्क है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यह पीसीएस लेवल तक के एग्जामों में पूछा गया है और आप तो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो यह कहाँ पर है ये हम देखेंगे। तो ये है असम में। जी हाँ दोस्तों, यह असम में स्थित है। असम एक मध्य प्रदेश असम सॉरी एक इंडिया का एक राज्य है, स्टेट है। असम इज अ स्टेट ऑफ इंडिया वेयर काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। विच सोयल इज आल्सो कॉल्ड कॉटन सोयल। किस मिट्टी को कॉटन सोयल कहते हैं। कॉटन को शायद हिंदी में कपास कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, आप चेक कर लीजिए। तो विच सोयल इज आल्सो कॉल्ड कॉटन सोयल, तो किस सोयल को कहते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा सकता है। तो वो है ब्लैक सोयल। जी हाँ दोस्तों, वो है ब्लैक सोयल, मतलब काली मिट्टी। ब्लैक सोयल को कॉटन सोयल कहते हैं। कई बार आता है, तो आपको क्या बताना है, विच सोयल इज कॉल्ड कॉटन सोयल, या कॉटन सोयल किसे कहते हैं, तो वो ब्लैक सोयल है, काली मिट्टी दोस्तों। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सोयल। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो ब्लैक सोयल नहीं है, आप ध्यान रखिए। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर ब्लैक सोयल देते हैं, लेकिन ब्लैक सोयल इज नॉट अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच इज द राइट क्वेश्चन वो हम देखेंगे, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सोयल, और वो सोयल है एलुवियल सोयल। तो एलुवियल सोयल इज द मोस्ट फर्टाइल सोयल। तो एलुवियल सोयल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की बात हो रही है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हमें बताना है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आप याद करिए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र गंगा से तो बड़ी है, लेकिन वो पूरी भारत में नहीं बहती है, क्योंकि वो कुछ हिस्सा उसका बांग्लादेश और कुछ हिस्सा उसका वहाँ पर चाइना में बहता है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो है गंगा। गंगा गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नमामि देवी नर्मदे आपने काफ़ी सुना होगा या देखा होगा। तो नमामि देवी नर्मदे मतलब कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, तो नर्मदा नदी या नर्मदा रिवर। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर, तो नर्मदा से रिलेटेड काफ़ी बांध भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सोयाबीन स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस राज्य में होता है, तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होता है उसका हम आंसर अब देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, जी हाँ दोस्तों, प्यारे मध्य प्रदेश में, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सोयाबीन
होता है? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मध्य प्रदेश, एमपी इसका राइट आंसर है। और जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि सोयाबीन राज्य या सोया स्टेट किस राज्य को कहते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। MP इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है MP बोर्ड 10th क्लास में। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो श्वेत क्रांति रिलेटेड है, वो हम देखेंगे, और वो है मिल्क से, जिसे हम दूध कहते हैं या दुग्ध कहते हैं। तो मिल्क इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मिल्क, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क। और आपके सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो अभी तक हमने देखी सफ़ेद क्रांति किससे रिलेटेड थी, तो सफ़ेद क्या रहता है? दूध, तो दुग्ध से। अब हमें देखनी है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो नीली क्या रहती है? ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, वो है फिश, जिसे हम मत्स्य या मछली कहते हैं। फिश रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश। फिश इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पर होता है? आप पॉइंट आउट करिए, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर रबर होगा। तो मध्य प्रदेश में तो नहीं होती, यूपी में नहीं होती। तो राइट आंसर इसका हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पर होती है, तो वो है केरला, जिसे हम केरल कहते हैं दोस्तों। हिंदी मीडियम वालों के लिए केरल इज आ राइट आंसर। तो केरल की राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। केरल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा शिक्षित भी यहीं के केरल के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायमंड मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट। हीरा सबसे ज़्यादा मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग तो हीरे के राज्य में रहते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। MP इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और MP में कोई कहीं क्वेश्चन आ जाए तो वो हमें देखना है, तो वो क्या है? वो है पन्ना। पन्ना इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन। तो टाटा आयरन और स्टील कॉरपोरेशन कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह है जमशेदपुर, जो है झारखंड में। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है अगर आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, कई बार फुल फॉर्म भी आ सकता है कि टिस्को, TISCO, TISCO का फुल फॉर्म क्या है? तो T से हो गया टाटा, I से आयरन, S से स्टील, C से कॉरपोरेशन, CO से कॉरपोरेशन। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के ही है महेंद्र सिंह धोनी, रांची। तो उन्होंने अभी संन्यास लिया है, इससे उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो, लेकिन 10th 12th की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि टीटागढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। टीटागढ़ कहाँ पर है, किस राज्य में यह टीटागढ़ स्थित है? अब हम इसका आंसर देखेंगे। टीटागढ़ स्थित है वेस्ट बंगाल में, जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी तूफान आए थे, इसलिए पश्चिम बंगाल काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इन। वेस्ट मतलब पश्चिम, सेंट्रल मतलब मध्य, और रेलवे का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय मैं आपको ट्रिक से और डिटेल में याद करवा दूंगा, लेकिन अभी आप यह याद रखें कि पश्चिम मध्य का हेडक्वार्टर स्थित है जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, जबलपुर की मैं बात कर रहा हूँ। जबलपुर में है पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। तो जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और दो खंडपीठ कहाँ कहाँ है मैंने आपको बताई थी, वो है इंदौर और ग्वालियर। नेक्स्ट है अहमदाबाद इज लोकेटेड इन। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो अहमदाबाद आपने सही समझा, अहमदाबाद स्थित है। हम देखेंगे अहमदाबाद कहाँ है। अहमदाबाद स्थित है गुजरात में। 10th क्लास के MP बोर्ड के लिए 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की राजधानी क्या है? और नेक्स्ट में देखेंगे हम 200 क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट, जिससे कि आपके जो सोशल साइंस के पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आप ये पढ़ कर जाएंगे, आपके 25 में से 25 मार्क्स आ सकते हैं। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? असम की कैपिटल क्या है? तो वो है दिसपुर। जी हाँ दोस्तों, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन। बैटल ऑफ पलासी किस वर्ष हुआ था? तो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है, तो ये दो डेट आप याद रखिए, 1757 में। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757 में। ये वो 1757 नहीं है जो जिसमें क्रांति हुई, वो हुई थी 1857 में। वो भी पूछ लिया जाता है। तो बैटल ऑफ पलासी 100 वर्ष पहले हुआ था क्रांति के। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। बक्सर और प्लासी में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो पहले पी आता है कि बी? तो पहले बी आता है, लेकिन बक्सर इसमें बाद में हमें लेना है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में और पलासी 1757 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ब्रिटिश इंडिया थी, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, या उसको कब चार्टर मिला था भारत आने के लिए, जिसने भारत पर राज किया? तो वो है 1600। जी हाँ दोस्तों, 1600। यह जहांगीर का टाइम पीरियड था, शायद आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल इज रिलेटेड टू। बेगम हजरत महल जो 1857 के क्रांति से रिलेटेड थी, आंदोलन से रिलेटेड थी, वो कहाँ की हैं या कहाँ से रिलेटेड हैं? तो आप सही समझे, वो अवध से। अवध इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अवध। हिंदी मीडियम वालों के लिए आ वा और धा, अवध 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 की। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने तो उसकी की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी थे जे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो अंग्रेजी एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो किसने भारत में फैलाया, किसने बढ़ावा दिया? यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड मैकाले इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही नाम है, क्योंकि एक अंग्रेजी नाम है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप फुल बुक पढ़ेंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको उस बुक में से छांट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाल रहा हूँ। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। आपको यह जब समझ में आएगा जब आप पेपर रूम में बैठेंगे। तो लॉर्ड मैकले इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, जिन्हें हम बीजी तिलक भी कहते हैं। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को समझिए, 2 बार पढ़िए इस वीडियो को और खुद से जवाब देंगे आप जब नेक्स्ट बार इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा। अब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2020 सोशल साइंस एमपी बोर्ड 10वीं में पूछा गया था कि नेम 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडरों के नाम बताइए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजा दी एक प्रकार से। तो इसका राइट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, लाल बाल पाल जी। वही लाल बाल पाल थे। इनमें से 1-2 को हम देख चुके हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और अरविंदो घोष भी थे, लेकिन यहाँ पर 3 पूछे गए हैं। तो लाल बाल पाल राइट आंसर है। लाल बाल पाल का फुल फॉर्म आ जाए तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो
कांग्रेस स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट की जगह आप स्प्लिट कर लें, आप समझदार हैं। कांग्रेस स्प्लिट इन विच ईयर, कांग्रेस की फूट कब हुई थी या सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 की बात है जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी। और कौन सा अधिवेशन था, यह क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो सूरत अधिवेशन। एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप एक अच्छी से समझेंगे, आप पर 5 बनेंगे। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस में फूट कब हुई? तो 1907 में। 1907 की फूट किससे रिलेटेड है? तो कांग्रेस से। या सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सूरत फूट 1907। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं या कितने आर्टिकल हैं? तो 395 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अभी पहले 8 थी, अब 12 राइट आंसर है, 12 अनुसूचियां हैं। ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देखिए आप लोग। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम इंडिया, फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में किस देश से लिए गए? तो अधिकारों की मांग कौन सा देश करता है? तो आप समझ गए होंगे, अमेरिका में ज़्यादातर अधिकारों की मांग चलती है। तो यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका इसका राइट आंसर है। तो हम लोग 27 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो आपके कितने? 11 कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। पहले 10 थी, अब 11 हैं। तो 11 इज द राइट आंसर। 11 मूल कर्तव्य हैं, आप लोग याद रखिए इनके लिए। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज डाइड इन, कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ, मृत्यु भी कई बार पूछ ली जाती। तो आपको याद रखना है 30 जनवरी, मतलब पहले महीने में 1948। 47 में भारत आज़ाद हुआ और 1948, 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट है फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जिन्हें JL नेहरू भी कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट CM ऑफ MP, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कई बार आया है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है हाउ मेनी रीजन्स इन MP, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिए। और सागर भी एक संभाग है। मध्य जिला से बड़ा होता है संभाग, तहसील से भी बड़ा, जिला से भी बड़ा होता है संभाग। 4-5 जिला मिलाकर एक संभाग बनता है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन बीट प्रोडक्शन, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में। जबकि सबसे ज़्यादा गेहूँ तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है? तो यूपी। जी हाँ दोस्तों, यूपी इज अ राइट आंसर। सबसे ज़्यादा गेहूँ वहीं पर होता है और वो है यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता वेराइटी एज ऑफ विच क्रॉप, सुजाता किस की वेराइटी है? तो बीट मतलब कृषि, मतलब गेहूं की वेराइटी एक सुजाता बीट की एक वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रबी क्रॉप, रबी क्रॉप बड़ा भैया है, मतलब कि खरीफ क्रॉप छोटा भैया। इस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं। रबी क्रॉप वो होते हैं जैसे कि चना है, गेहूं है, ये अक्टूबर नवंबर में ये बोए जाते हैं, ये अप्रैल और मार्च अप्रैल में है काटे जाते हैं। तो ये होते हैं रबी क्रॉप। नेक्स्ट होते हैं खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप होते हैं जो गर्मी और बरसात में बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन है, उड़द है या तिली है, ये खरीफ क्रॉप होते हैं। कई बार इसी बार यह पूछे गए थे, शायद 3 खरीफ क्रॉप पूछे गए थे 2020 के मध्य प्रदेश बोर्ड के 10th एग्जाम में सामान्य विज्ञान के यह पूछे गए थे। नेक्स्ट है वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, BK चटर्जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है नेशनल एंथम वाज रिटन बाय, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो गुरुदेव हैं जी, गुरुदेव। क्वेश्चन ये भी आता है गुरुदेव किसे कहते हैं? तो एक तो ये बन गया
और नेशनल एंथम इन्हीं ने लिखा, गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब बना? बांग्लादेश जब बना जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश बना, याद रखिए यह एमपी बोर्ड 10th के लिए। तो 1971 में बना। तो अब आपको एक बात बता दूं, आपने क्वेश्चन देख लिए अगर पूरे, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, कमेंट करेंगे कुछ कि किस प्रकार की वीडियो चाहिए, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को पूरी देखिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।